तो एक तरफ जहां भारत के पड़ोसी देश चीन ने 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को डेवलप कर लिया है, वहीं आज के समय में भारत के पास एक भी 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट नहीं है। लेकिन हमारे पास भले ही 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट नहीं है, फिर भी भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पिछले कुछ सालों से 4th जनरेशन वाले ही तेजस एयरक्राफ्ट को मल्टी रोल, आधुनिक AI और नेटवर्किंग तकनीक का इस्तेमाल करके बना रही थी, जिसकी कुछ क्वालिटी 5th जनरेशन वाली फाइटर जेट में ही देखने को मिलती है। और मल्टी रोल वाले तेजस एयरक्राफ्ट को इसी साल इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भारत को एक बार फिर से धोखा दे दिया, क्योंकि इसमें जो इंजन लगाए जाने थे वह अमेरिकी कंपनी के द्वारा ही सप्लाई होनी थी, लेकिन उन्होंने इंजन की सप्लाई अभी तक भारत को नहीं किया, जिससे भारत में तेजस के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा डिले हो रहा है। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि उधर अमेरिका ने धोखा दिया तो इधर भारत का दोस्त देश रूस एक्शन में आ गया और रूस ने बिना सोचे समझे 5th जनरेशन वाले सुखोई फाइटर जेट के लिए 2 बहुत बड़े ऑफर भारत के सामने रख दिया है। और अगर भारत रूस के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो न सिर्फ इससे अमेरिका का नुकसान होगा, बल्कि अमेरिका को यह बात भी पता चल जाएगी कि वह भारत को धोखा दे या कुछ भी करें, हमें उनकी जरूरत नहीं है। आखिर रूस ने किस तरीके का ऑफर भारत के सामने रखा है और उसमें रूस भारत को क्या क्या सप्लाई करेगा, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आसान शब्दों में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय देखा जाए तो अमेरिका, चीन और रूस केवल 3 ही ऐसे देश हैं जो कि 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट बनाने की तकनीक विकसित कर चुके हैं, और उनके पास आज के समय में 5वीं पीढ़ी वाले फाइटर जेट मौजूद है। हालांकि भारत के साथ साथ कुछ अन्य देश भी है जो कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तकनीक पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको विकसित नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर चीन के पास 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट हैं तो हमें भी 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट की जरूरत है, क्योंकि चीन के साथ फिलहाल के दिनों में भले ही रिलेशन थोड़े बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन चीन कब बदल जाए इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। और साथ ही हमारी वायुसेना के पास जो पुराने फाइटर जेट है वह रिटायर होने की नौबत पर पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द बदलने की जरूरत है। और हम लोगों को यह बात कई साल पहले ही मालूम थी कि हमारे पुराने फाइटर जेट कुछ ही सालों में एक्सपायर हो जाएंगे और उनकी जगह पर पावरफुल फाइटर जेट तैनात करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कुछ सहायक कंपनियों के साथ मिलकर साल 2015 में लाइट कॉम्बैट तेजस फाइटर जेट के नए वेरिएंट बनाने की शुरुआत कर दी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इसे आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस किया जाए। और जब नए वेरिएंट में सफलता मिली तो साल 2022 में इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लगभग 83 की संख्या में आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट बनाने का ऑर्डर दिया, जिसे तेजस मार्क 1A के नाम से जाना जाता है। लेकिन समस्या वाली बात यह थी कि इसमें जो इंजन लगाया जाना था उसे हम लोग बनाने में कैपेबल नहीं थे, इसलिए इसका ऑर्डर अमेरिका की जानी मानी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस को दिया गया और इस इंजन की सप्लाई साल 2023 के जून महीने में ही शुरू हो जानी थी। लेकिन आज 18 महीने से भी ज्यादा की देरी हो चुकी है और जनरल इलेक्ट्रिक ने एक भी इंजन की सप्लाई नहीं किया और उनकी तरफ से एक के बाद एक बहाने बताए जा रहे हैं, जिससे तेजस मार्क 1A को बनाने का प्रोजेक्ट पूरी तरीके से लटक चुका है। उनका कहना है कि 2025 के मार्च-अप्रैल महीने तक हम इंजन की सप्लाई कर देंगे। फिलहाल उन्होंने यहां पर तो भारत को चालाकी दिखाई और दूसरे देशों की कंपनियों को इंजन की सप्लाई किया, लेकिन भारत को नहीं किया। और रूस चाहता है कि भारत वेस्टर्न कंट्रीज की ओर न जाए और उसे जो ज्यादातर हथियारों की सप्लाई लेना है उसे रूस देने के लिए तैयार है। इसीलिए रूस ने मौके का फायदा उठाया और भारत तो 4th जनरेशन वाले ही फाइटर जेट बना रहा था, लेकिन इधर रूस ने 5th जनरेशन वाले सुखोई 75 और सुखोई 35 फाइटर जेट को लेकर 2 बड़ा ऑफर भारत के सामने रख दिया। यानी कि अमेरिकी कंपनी ने
भारत को धोखा देकर एक झटका ही दिया था। लेकिन अगर भारत रूस के ऑफर को एक्सेप्ट करके 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट खरीदता है तो यह अमेरिका के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस ने 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को केवल खरीदने का ऑफर भारत को नहीं दिया है, बल्कि उनका कहना है कि वह भारत के साथ मिलकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, रूस ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वह इसका निर्माण भारत में करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच F-35 लड़ाकू विमान को खरीदने की भी बात चल रही थी, जिसमें अगर हम लोगों को अमेरिकी कंपनी की तरफ से समय अनुसार इंजन की सप्लाई मिल जाती तो F-35 फाइटर जेट को अमेरिका की तरफ से खरीदने वाले थे, जो कि 5th जनरेशन वाला स्टील्थ लड़ाकू विमान है, और इसको लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत भी चल रही थी। लेकिन रूस का जो सुखोई 75 है उसे अमेरिकी फाइटर जेट F-35 का चेकमेट माना जाता है, यानी कि अमेरिकी फाइटर जेट से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। इसलिए ऐसे में रूस का बीच में भारत के लिए ऑफर देना अमेरिका के प्लान पर पूरी तरीके से पानी फेर सकता है, जिससे उनके लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होने वाला है। क्योंकि यह कोई छोटी मोटी डील नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली डिफेंस डील होने जा रही थी। फिलहाल रूस के 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट सुखोई 75 के खासियत की बात की जाए तो इसकी ऐसी ऐसी खासियत है जो कि आम तौर पर लड़ाकू विमान में नहीं मिलती। और इस बात की जानकारी खुद अमेरिकी स्पेशलिस्ट की तरफ से सामने आई है कि सुखोई 75 एक बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड से लगभग 1.8 गुना ज्यादा है। इसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है और यह विमान 7.4 टन वजनी हथियार भी अपने साथ ले जा सकता है। इसमें खतरनाक एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें शामिल हैं, जो कि दुश्मन के फाइटर जेट या फिर ठिकाने को पल भर में तबाह कर सकती है। और इनका जो सुखोई 35 है वह भी बहुत आधुनिक विमान है और इसमें कई खतरनाक हथियार लगे हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि सुखोई 75 फाइटर जेट में एडवांस एवियनिक्स और AI लगा है और एक विमान की कीमत करीब 30 से 35 मिलियन डॉलर है, जबकि अमेरिकी F-35 की कीमत 82.5 मिलियन डॉलर है। यानी कि इसकी तुलना में सुखोई 75 की कीमत आधे से भी कम है। रूस और भारत के बीच अगर यह डील हो जाती है तो दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। वहीं इससे रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ी मदद मिलेगी, जो अभी पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जूझ रही है। रूस का कहना है कि वह इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में करना चाहते हैं और अगर ऐसा होता है तो इस बात की उम्मीद है कि इसमें भारत की कुछ कंपनियां पार्टनरशिप में भी काम करेंगी, जिससे मेड इन इंडिया की मजबूती बढ़ने के साथ साथ कई सारी इंडियन कंपोनेंट भी इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी कि इससे दो फायदा है। एक तरीके से तो हमें सस्ती कीमत में ताकतवर 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट मिल जाएंगे, जिसे हम अपनी वायुसेना में शामिल करेंगे, और भविष्य में इस फाइटर जेट का एक्सपोर्ट उन देशों में किया जाएगा जो 5th जनरेशन वाली फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं। यानी कि इससे रूस और भारत दोनों देशों की कमाई होगी। फिलहाल इस डील के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।